वायरल कंजक्टिवाइटिस या अशूब चश्म, जो कि ये आजकल बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर भी, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी और भी 2-3 ममालिक हैं, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान और वियतनाम के अंदर ये जो बीमारी है वो उसके लाखों के हिसाब से केसेस डेली बेसिस पे रिपोर्ट हो रहे हैं। और एक ही खानदान के अगर किसी एक फैमिली मेंबर को ये हो जाता है और वो घर में इस वायरस को ले जाता है तो तमाम फैमिली मेंबर्स जो वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मुब्तला हो जाते हैं। मेरे तो आज का जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो है वायरल कंजक्टिवाइटिस या अशूब चश्म, जो कि ये आजकल बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर भी, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी और भी 2-3 ममालिक हैं, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान और वियतनाम के अंदर ये जो बीमारी है वो उसके लाखों के हिसाब से केसेस डेली बेसिस पे रिपोर्ट हो रहे हैं। और हमारे पास हमारी ओपीडी में भी कोई डेली बेसिस पे 2-4-5 केसेस जो आ जाते हैं। तो मैंने ये जरूरी समझा कि इसके ऊपर एक एजुकेशनल वीडियो बनाई जाए ताकि आपको गाइड किया जा सके कि इस वायरस को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी को ये वायरस फिर भी लाहक हो जाता है, आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि हम बात कर लेते हैं कि ये वायरस बेसिकली है क्या और ये आंखों का इन्फेक्शन किस तरह से कॉज कर रहा है। तो ये बेसिकली एक एडिनो वायरस नामी वायरस है, जो कि मुख्तलिफ वायरसेस, जिस तरह आपने नाम सुना होगा कि कोरोना वायरस था अभी रिसेंट पास्ट के अंदर, हम कोरोना वायरस के दौर से गुजरे हैं। फिर उसके अलावा और डिफरेंट किस्म के जो वायरसेस हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ बीमारियां इंसानों के अंदर कॉज करते रहते हैं। तो उसी तरह से एक ये भी वायरस है जिसका नाम एडिनो वायरस है, जो कि आंखों को इस वक्त अफेक्ट कर रहा है और आंखों के अंदर कंजक्टिवाइटिस का बाइस बन रहा है। तो ये बेसिकली अफेक्ट किस तरह से करता है, इसके फैलाव किस तरह से होता है, ये सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में। और उसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा फिर इसको अवॉइड कैसे किया जाए। तो ये बेसिकली जो है वो एयरबोर्न एक वायरस है, और या फिर ये पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट के जरिए फैलता है। जिस तरह से मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे को ये वायरस लाहक है, उसकी आंख के अंदर ये इन्फेक्शन है, तो वो अगर किसी के साथ शेक हैंड करता है, हाथ मिलाता है, या फिर वो किसी के साथ क्लोज कांटेक्ट में आता है, वो अपनी आंखों को टच कर चुका है और उसकी आंखों से जो आंसू या जो भी उसकी आंखों की सिक्रीशन है वो उसके हाथ को लगी हुई है, अगर वो आपसे हाथ मिलाता है और आप उससे हाथ मिला के वही हाथ अपनी आंखों को या आंख के नजदीक के एरिया को टच कर लेते हैं, तो इस सूरत में ये वायरस जो है ट्रांसमिट होता है, एक बंदे से दूसरे इंसान को हो सकता है। दूसरी इसकी ट्रांसमिशन का जो रूट है वो है एयरबोर्न। क्योंकि ये एयरबोर्न वायरस है तो साफ जाहिर है कि ये जो इन्फेक्शन है ये आंखों के साथ साथ, क्योंकि जो आंखों के जो आंसू बनाने वाली जो डक्ट है वो नाक के अंदर से होकर गुजर रही होती है, तो नाक के अंदर भी इसके रेजर्वायर्स होते हैं, और छींक के जरिए भी जो है ये बेसिकली जो इंसान जिसको ये वायरस लाहक हो चुका है, अगर वो छींकता है और अपने नाक और मुंह को प्रॉपरली कवर नहीं करता तो उस सूरत में भी वो ये वायरस दूसरे लोगों को ट्रांसमिट कर सकता है। तो एहतियाती तदाबीर में साफ जाहिर है फिर इसके साथ क्या आपको करना चाहिए कि बार बार अपने हाथों को धोएं, और हाथ मिलाना आजकल एक दूसरे के साथ अवॉइड करें। आप सलाम जरूर ले लोगों के साथ, लेकिन शेक हैंड को अवॉइड करें। और ज्यादा ओवर क्राउडेड प्लेसेस जहां पे ज्यादा रश है, ऐसी जगहों पे जाने से गुरेज करें। उसके अलावा मास्क का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और अपने हाथों को बार बार धोएंगे। वैसे भी एक सेहतमंद अमल है कि अपने हाथों को आप बार बार धोएं 10 से 20 मिनट के बाद, खासतौर पर आज जब तक ये वायरस जो है ये अफेक्ट कर रहा है दुनिया में लोगों को, तब तक मैं समझता हूँ कि हर 10 मिनट 20 मिनट के बाद अपने हाथों को या तो आपको अच्छी तरह से सैनिटाइज करना चाहिए या फिर प्रॉपरली आप साबुन के साथ अपने हाथों को धो लें। तो इस तरीके से आप इस वायरस से बच सकते हैं। खुदा न खास्ता किसी बंदे को ये वायरस लाहक हो चुका है, उसकी आंखों के अंदर इन्फेक्शन ये हो चुका है, तो उसको चाहिए कि खुद भी मास्क का इस्तेमाल करें। और खुदा न खास्ता उसको अगर छींक आती है या ये मतलब इस सूरत में कि वो उसको कहीं बाहर निकलना पड़ता है, कोई क्राउडेड प्लेसेस में जाना पड़ता है, तो उसको ये चाहिए कि अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से कवर करके छींक ले और मास्क का इस्तेमाल करे, तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि ये वायरस काफी जो है वो कंटेजियस है, बहुत ज्यादा स्पीड से फैल रहा है, तो इसलिए इससे जो इसके लिए एहतियाती जो तदाबीर मैंने आपको बताएंगे ये करनी बहुत नहायत जरूरी है। क्योंकि मैंने अक्सर अपने प्रैक्टिस में ये देखा है कि एक ही खानदान के, मिसाल के तौर पे अगर किसी एक फैमिली मेंबर को ये हो जाता है और वो घर में इस वायरस को ले जाता है, तो तमाम फैमिली मेंबर्स जो वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मुब्तला हो जाते हैं। मेरे पास अभी कल एक फैमिली आई हुई थी जिसके 5 फैमिली मेंबर्स जो है वो इस बीमारी का शिकार हो चुके थे, और वो 5 के 5 जो फैमिली मेंबर, बच्चों को, माँ बाप को, उनके वालिदैन को, सबको जो है ना ये एक ही फैमिली के अंदर ये वायरस इफेक्ट कर चुका हुआ था। तो खुदारा मास्क का इस्तेमाल करें और ओवर क्राउडेड प्लेसेस को आप अवॉइड करें, हाथों को बार बार धोएं और शेक हैंड करने से गुरेज करें। बात की अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान को ये वायरस लाहक हो जाता है तो एक तो आप डॉक्टर के पास जाएं। वैसे तो ये इन्फेक्शन सेल्फ रेमिटिंग इन्फेक्शन है। सेल्फ रेमिटिंग इन्फेक्शन हम ऐसे इन्फेक्शन को कहते हैं जो बीमारियां अपने आप से ठीक हो जाती हैं, खुद ही से ठीक हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी का जो अल्लाह ताला ने जो कुव्वत मुदाफियत का जो निजाम बनाया है वो इटसेल्फ काफी होता है इसके साथ फाइट करने के लिए।
तो एडिनो वायरस या कोई भी ऐसी वायरल चंद डिजीजेज जो है वो सेल्फ रेमिटिंग होती हैं। जब खुदा न खास्ता ये बीमारी आपको लाक हो जाती है तो 8 से 10 दिन के अंदर ये अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन डॉक्टर के पास जाना क्यों जरूरी है कि इसके जो सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, आंखों के अंदर जो स्टिंगिंग पेन है, जो चुभन आंखों के अंदर आपको फील होती है, वो अवॉइड कैसे की जाए। और उसके लिए जो मेडिसिन है आंखों के अंदर कुछ ड्रॉप्स वगैरह डाल के आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता ये किसी को लाक हो जाता है तो एक सादी सी तदबीर जो आप घर पे कर सकते हैं वो ये है कि आइस कोल्ड वाटर, ठंडा यख पानी जो है उसके साथ बार बार अपनी आंखों को धोएं। उससे आपकी आंखों में जो दर्द की जो सेंसेशन है वो कम हो जाएगी और आपको जो है ना वो ज्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा।